हेलो शार्क्स। हेलो। इंडिया में एक नई वेव आती है। एक बार इंजीनियरिंग की वेव आई थी तो सब इंजीनियर्स बनने चले गए। उसके बाद एमबीए की वेव आई तो सब एमबीए करने चले गए। फिर सारे इंजीनियर्स को लगा अब उन्हें स्टैंड अप कॉमेडी करनी है तो सबने माइक पकड़ लिया। और उसके बाद अब वेव आई है स्टार्टअप्स की। और अब हर इंजीनियर लगा हुआ है लाइन में फंडिंग उठाने के लिए। और ऐसे ही आपके सामने एक और एवरेज इंजीनियर तैयार है आपकी फंडिंग लेकर दुबई भागने को तैयार। मेरा नाम है सुमित कुमार। कॉमिक्स और एनिमेशन है मेरा व्यापार और करंटली आई गेस मेरे जेब में 5,000। तो हर फंडिंग को एक इमोशनल पिच की जरूरत होती है और मेरी इमोशनल पिच ये है कि मैंने बचपन से पढ़ी है कॉमिक्स। रात दिन सुबह शाम दिन की 10-10 20-20 और एनिमेशन देखी है कैथोड रे ट्यूब वाले मोटे टीवी से चिपक कर। तो मैं एनिमेशन और कॉमिक्स से कभी बाहर नहीं निकला, पर आप लोग सब क्यों निकल गए? सीरियसली इंडिया की एनिमेशन VFX एंड एडिटिंग इंडस्ट्री इस 3.5 लाख करोड़ INR की, बट उसमें वेयर इज कॉमिक्स एंड एनिमेशन फॉर एडल्ट्स? और एडल्ट से वो मतलब नहीं जो आप सोच रहे हैं, ग्रोन अप्स के लिए। कहाँ है? कौन बताएगा कहानी एनिमेशन और कॉमिक्स में? प्रेजेंटिंग बकर मैक्स। बकर मैक्स एक फुल फ्लेजेड वेब कॉमिक और एनिमेशन स्टूडियो है। हम लोग महीने की 4 वेब कॉमिक्स और 2 एनिमेटेड शॉर्ट्स बनाते हैं और हम लोग उसको अपने प्लेटफॉर्म पे रिलीज करते हैं buckermax.com पर, जहां हमारे अलावा 40 और कंट्रीब्यूटर्स अपनी कॉमिक्स और एनिमेटेड शॉर्ट्स रिलीज करते हैं। हमारे पास बहुत ही एब्सर्ड आईपी है। हमारी एक इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी का नाम है बाबू गोशा। वो बीच में जो फ्रूट है उसको कोई नाशपाती बोल दे तो उसे गुस्सा आ जाता है। बाबू क्या है? बाबू क्या है? बाबू गोशा। बाबू गोशा। गुस्सा समझ। देन देयर आर कैरेक्टर्स लाइक आपकी पूजित एंड मेनी मोर आईपी। ये हमारे बिजनेस का एक वर्टिकल है। दूसरा वर्टिकल है जो है क्लाइंट वर्क। अब मेरे बाप का पेट्रोल पंप तो है नहीं, तो हम लोग डिजाइन, कॉमिक्स और एनिमेशन में क्लाइंट वर्क करते हैं इंडिया के कुछ टॉप मोस्ट ब्रांड्स और इंटरनेशनल ब्रांड्स के लिए, और जो उससे पैसा आता है उसे ओरिजिनल स्टोरीज में इन्वेस्ट करते हैं। तो हमारे कुछ क्लाइंट्स हैं Airbnb, एमनेस्टी इंटरनेशनल, डॉक्टर्स विदाउट बॉर्डर्स, Airbnb एंड आई सेड Airbnb अगेन। स्टैंड अप कॉमिक भी हो तुम शायद? ब्रीफली कभी किया था। मैं वही हूँ ना, पूरा वही पाइपलाइन है मेरा भी। बट हाँ, हमारा विजन बहुत सिंपल है, बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड है। हम लोगों को सारी एनिमेशन और कॉमिक्स इंडस्ट्री को कंसोलिडेट करके एक बहुत बड़ी एम्पायर बनाना है और उसके बाद करोड़ों रुपए कमाकर मार्स पे अपना एक 3 BHK लेना है और रिटायर। सॉरी, हम लोगों को बस एक रिस्पेक्टफुल डिसेंट कॉमिक्स और एनिमेशन ब्रांड बनाना है। और ये क्या करेगा साइड में खड़ा होकर? कंट्रोल करेगा उसको यार। आप इंट्रोड्यूस करो अपने आप को। हेलो शार्क्स। अरे आई डिडंट एक्सपेक्ट दैट। मेरा नाम दिवसांग है और मैं बस बकरा हूँ। Divsang is an animator in our team. He's the youngest person in our team. He holds some ESOP. व्हाट इज योर नेम? क्या बताया? दिवसांग। स्पेलिंग क्या? सो बेसिकली आर्टिस्ट दिवसांग। का अलग अलग नाम होता है ना, शर्ट पे लिखी हुई है। अच्छा। तो मैंने भी अपना नाम को जोड़ दिया, दिव्येश सांगानी को दिवसांग कर दिया। अरे आज तो मांगा ही नहीं ना। Our ask is 35 lakhs for 5% of our company. सुमित दिवसांग, वेलकम टू शार्क टैंक। आपका बड़ा इंटरेस्टिंग पिच था। मुझे ये बताओ कि आपने पहले क्या किया है? मैंने इंजीनियरिंग एक्चुअली बहुत पहले छोड़ दी थी एंड मेरा सबसे पहला एक्सपीरियंस ऑफ वर्किंग इन कॉमिक्स वाज इंटर्निंग विद कार्टूनिस्ट प्राण, जिन्होंने चाचा चौधरी बनाई है। एंड उसके बाद आई स्टार्टेड मेकिंग मोर एंड मोर कॉमिक्स। आई ऑल्सो डिड समथिंग नॉटी वेयर आई रोट 3 स्टोरीज फॉर सविता भाभी। और उसके अलावा मैं फाउंडिंग टीम में था कॉमिक कॉन इंडिया की। ओह नाइस। ओह गुड। और दिवसांग? आई एम 23। इंजीनियरिंग मैंने भी की है, बट मेरे को कार्टून्स और कॉमिक्स में हमेशा से इंटरेस्ट था, तो मैंने इनकी कॉमिक्स वगैरह थोड़ी बहुत पढ़ी हुई थी, बकर मैक्स की कॉमिक्स। फिर मैंने वहाँ पे जॉब के लिए अप्लाई किया, फिर वहाँ से रिजेक्शन आया। इनसे? हाँ, बोले कि आपके पास एक्सपीरियंस नहीं है। बकरे से रिजेक्शन आया। फिर? बट देन आई सेड कि मेरे को इंटर्न ही रख लो, मैं थोड़ा बहुत काम करके सीख जाऊंगा। बट देन ही हायर्ड मी फुल टाइम एंड अभी 1 साल हो गया मेरे को। अरे वेरी नाइस है। अभी फुल टाइम इंटर्न। तो आप अपना काम दिखाओ पहले, उससे ना थोड़ा और समझ आएगा। हाँ, हमारा एक ब्रीफ क्लिप है तो वो चला देते हैं। ये कार्टून बच्चों के लिए नहीं है, समझे? I think I've reached the place. I'm at the door. Chill, then I bounce. Chalo. Bye.
अरे प्रोड्यूसर जी, आप कैसे हैं? Hey, Pujte, just came in to check on the Parivar. All good? पर प्रोड्यूसर जी, अब हम क्या करें? Whatever you wish, Parivar. You're free now. ये फ्री क्या होता है? बहुत घटिया चीज होती है बेटा, सब कुछ खुद करना होता है और ब्लेम करने के लिए कोई होता भी नहीं है। हमें टीवी पर कोई क्यों नहीं देखना चाहता प्रोड्यूसर जी? No one's watching TV anymore, Pujitesh. It's all online. आपको कैमरा फोन चाहिए, आपको eyeballs चाहिए और आप स्टार. Anyway, shall bounce. We'll catch up sometime. ठीक है? Okay, चलो. Bye bye. मेरे को एक बात बता यार, जो चाचा चौधरी कॉमिक थी उसका क्या हुआ? आज की डेट में बिकती है नहीं बिकती है? हमारे टाइम पे तो बहुत आज चलती के थी। टाइम में बिकती है और एक्चुअली पिछले हफ्ते हमने हमने क्रेड ने लॉन्च किया वो एड हमने बनाई, आपने बनाई थी, वो बहुत क्रिएटिव एड है। हमने लिखी, हमने पिच की, हम राइट्स लेकर आए क्योंकि हमारे रिलेशनशिप्स हैं। Nice. हमने एनिमेट की, वो कौन सा हमारी चाचा चौधरी की है? हाँ, क्रेड ने लॉन्च करा है, बहुत सही। एक webtoons.com है ना? Exactly. तो वो दुनिया का बहुत सबसे बड़ा शायद कार्टून एनिमेशन डेस्टिनेशन। हाँ। आई डोंट इवन नो हाउ मेनी यूजर्स, लेकिन बहुत ज्यादा। बहुत। तो आप कुछ ऐसा करना चाहते थे बकार मैक्स के साथ, हाँ। और क्या हुआ? क्यों नहीं बन पाया? आई थिंक हम लोग मार्केटिंग में कहीं पीछे हैं, जहाँ हम वो मार्केटिंग का गैप कवर नहीं कर पाए, क्योंकि जो भी जब हमारी चीज़ें पढ़ता है तो वो कहता है कि ज़्यादा लोगों को इसके बारे में क्यों नहीं पता। तो ट्रैफिक कितना है आपके साइट पे, ये बता दीजिए। समझ में ट्रैफिक आएगा। बहुत कम है। ट्रैफिक अभी हमारी वेबसाइट पे मंथली एवरेज ट्रैफिक 9,000 है और यूनिक यूजर्स 3,000 है। अरे इतना अगर आपका कंटेंट में दम होता हाँ। तो ये तो बहुत ही कम ट्रैफिक और बहुत ही कम यूजर्स हैं। इसका मतलब कंटेंट इज नॉट वायरल। आई एग्री। तो फिर कर दे। इससे ज्यादा तो फॉलोअर मेरे हैं। क्या बात है। क्या बात है। अच्छा आप बताइए, आप पैसे कैसे कमाते हैं? एड रेवेन्यू? ओरिजिनल कंटेंट अभी पैसे नहीं कमाता है। आईपी के प्रोस्पेक्टिव सेल्स पे ही हम काउंट करते हैं। जो कंपनी का रेवेन्यू है लास्ट 6 मंथ्स का एवरेज रेवेन्यू पर मंथ इज 5.8 lakhs, इंक्लूडिंग सर्विसेज। ऑल ऑफ दिस इज All सर्विसेज। its services. अच्छा, बाकी तो इससे revenue कोई है। रेवेन्यू है ही नहीं बकर नहीं, मैक्स से। बहुत लिमिटेड, वो स्मॉल, नेक्स्ट 3,000 टू यूजर है नथिंग। भाई। क्यों नहीं बन रहे फॉलोअर आपके? आई थिंक हमने बहुत टाइम तक कॉमिक्स पे डिपेंड किया रैदर देन एनिमेशन, और उसके लिए अभी रिसेंटली हमने पिवट किया जहाँ हमने एनिमेशन ज़्यादा बनाना शुरू किया। और वो बहुत टाइम तक इसलिए भी था क्योंकि एनिमेशन कॉस्ट हैवी होती है, उसको सपोर्ट करने के लिए पैसे की ज़रूरत होती है, जो तब हो पाया जब क्लाइंट वर्क ज़्यादा हो पाया, जब हम प्रॉपर कंपनी बने। सुमित, मैंने अपना डिसीजन बना लिया है। मेरे 3 प्रॉब्लम्स हैं। नंबर 1, ह्यूमर एक बहुत सब्जेक्टिव चीज होती है। किसी को एक चीज पे हंसी आ सकती है और दूसरे को लगे कि ये बिल्कुल फनी नहीं। एब्सोल्युटली। दूसरा मुझे प्रॉब्लम है कि मुझे सचमुच आपने जो अभी डेमो दिखाया, मुझे वो बिल्कुल पसंद नहीं आया। और थर्ड, मेरा ये मानना है कि आपने जो क्रेड के लिए किया, विच इज यूजिंग योर क्रिएटिविटी एंड एनिमेशन स्किल्स फॉर एडवर्टाइजिंग और ऐसी चीजें, आई थिंक दैट इज अ बेटर बिजनेस मॉडल देन यूजिंग इट फॉर कॉमिक्स और ओन कंटेंट, और इसलिए मैं आउट हूँ। तुम्हारे साथ मेरे को प्रॉब्लम पता है क्या लग रही है कि तेरे को बहुत मजा आता है। मतलब तू अपनी कॉमिक देख देख के नीचे लेट लेट के हंसता रहता होगा, ठीक है? मेरे को ऐसे विजुअलाइज कर रहा हूँ मैं, हो सकता है मैं गलत भी हूँ। और तेरे को इतना मजा आता है कि तू कभी धंधे की तरफ से नहीं सोचेगा, तो हमेशा क्रिएटिव माइंड रहेगा। तेरे को लगेगा भाई ये तो मैंने फोड़ दिया, मतलब ये तो अलग लेवल है, ये तो मैं छापूंगा ही छापूंगा एट द कॉस्ट ऑफ माई ओन बिजनेस, ठीक है? तो उस कारण से मैं इस पे आउट हूँ। तो मैं आपको कहता हूँ, माय व्यू, आपका सर्विसेज बिजनेस ठीक चल रहा है, इसको और बड़ा कर सकते हो। लेकिन मैं ये भी मानता हूँ कि आपको साइड में ये करना चाहिए, क्योंकि ये बिजनेस में कब कोई आईपी निकल पड़े कोई नहीं जानता। हमने ये खुद देखा है, एक आईपी निकल जाती है, आपको जिंदगी भर कुछ करने की जरूरत नहीं है। इसकी पिक्चरें बनती हैं, उसकी सब हो जाता है। तो साइड में आपको ये करना चाहिए, लेकिन अपने सर्विसेज बिजनेसेस को बड़ा करो। इंडिया में रहोगे तो एनिमेशन में यही काम है, कॉमिक्स में यही काम है। बाकी काम से आप आईपी से पैसे नहीं बना सकते हो, उसके लिए वेट करना पड़ेगा। इस वजह से मैं आउट हूँ, बड़ा विश यू द बेस्ट। तो मेरा भी डिसीजन यही है। आपकी पिच जो थी ना, उसमें सबको मजा आ रहा था क्योंकि वो आप कर रहे थे, लेकिन जब आपने मेरे को कंटेंट अपना कन्वर्ट करके दिखाया ना एनिमेशन में, और जब आपने ये सब कैरेक्टर्स बनाए, मुझे बिल्कुल मजा नहीं आया। यू लॉस्ट मी देयर। अगर आपका कॉमेडी अच्छा है, इसकी वायरलिटी की मैं वेट करूँगा। जब आपका थोड़ा बिजनेस आ जाएगा ना, आप मुझे कांटेक्ट करना। अभी के लिए फॉर दैट रीजन आई एम आउट। सुमित, मेरे को इंटरेस्ट है इस बिजनेस में,
मैं खाली एक ही चीज से स्ट्रगल कर रहा हूँ कि आपके फॉलोअर्स इतने कम क्यों हैं। मेरे को भी यही प्रॉब्लम कहीं आपको ऐसा नहीं लग रहा कि मेरे आपका को भी यही कहीं आपको यार आप बंदे सही हो वैसे। यार तो बंदा सही है। आई थिंक अगर मुझे समझ में आ जाए ना कि आपका कंटेंट ऐसा होता है ना, कभी कभी आपके 9000 फॉलोअर इसलिए हैं, आपके 2000 इसलिए क्योंकि आपने छक्का नहीं मारा है अभी, आप ठीक है, विच इज ओके। अगर वो समझ में आ जाए कि कंटेंट ही प्रॉब्लम है और कंटेंट ठीक हो जाएगा तो आई एम ओके टू इन्वेस्ट, पर शायद आज अभी नहीं कर पाऊंगा, बाहर मिलेंगे। अब मेरे को भी मिलना, खाली पीयूष को मत मिलना। हम तीनों एक साथ मिल लेंगे। अभी के लिए थैंक यू सो मच। Absolutely. बकर मैक्स अच्छा था। जाते जाते एक जोक सुना दो अगर सुना सकते हो। पौधे इतने फिट क्यों होते हैं? पौधे इतने फिट क्यों होते हैं? पता नहीं। लाइट खाते हैं ना। ओहो अच्छा वो इन्वेस्ट नहीं किया भाई, थैंक यू। नहीं समझ आ रहे जोक्स भाई, थैंक यू, बाय। थैंक यू